जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। प्रतिपदा यार, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी, एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। पत्रिका खोलते हैं पंडित जी और कह देते हैं कि काल सर्प दोष है, पत्रिका खोलते हैं और कह देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते, काल सर्प दोष, एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उस पे चांदी के 2 नाग नागिन रख लो। रविवार के दिन सिर के पास में, जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो। सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर दोनों नाग नागिन की पूजन करो। घर में किसी से ज्यादा बात ना करो। स्नान कर कर, पूजन कर कर, थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर, पूजन कर कर, सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर दो। कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ा दो, वापिस घर पर आओ। घर पर आकर फिर एक बार स्नान करो। कितना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृदोष कैसा भी हो, उसमें आराम लगता है। हमारे घर के बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं, मदिरा पान, मांसाहार, वैश्यवृत्ति, जुआ या दोस्तों की गलत संग हो रही होती है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पीले कलर की मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है। उस मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करें, श्रंभेश्वर महादेव के नाम से पूजन कर कर उसी पर काली तिल, बेलपत्र, शमी पत्र, सफेद पुष्प और अनाज, अनाज मतलब जैसे भी कोई अनाज के जो दाने होते हैं, चाहे आप गेहूं चढ़ा दें, चाहे आप ज्वार चढ़ा दें, चाहे आप बाजरा चढ़ा दें, ऐसे दाने शिव जी पर चढ़ाए जाता है। पूजन करने के बाद उस पूजन को जब विसर्जन करने जाते हैं तो जो अनाज के दाने डाले गए हैं, चढ़ाए गए हैं, वो उठा लिए जाए। वही अनाज के दाने, जो व्यक्ति गलत संगति में पड़ा हुआ है, मदिरा पान, मांसाहार, वैश्यवृत्ति, जुआ या व्यसनों में डूबा हुआ है, एक एक दिन में एक एक अनाज का दाना उसको खाने के लिए दिया जाता है। महाराज, आपने 7 दिन के चढ़ाए हैं, 11 दिन के चढ़ाए हैं, 21 दिन के चढ़ाए हैं, 108 दिन के चढ़ाए हैं, वो आपके ऊपर है। जब वो धीरे धीरे उस दाने को खाना चालू करता है तो गलत संगति को छोड़कर श्रेष्ठ संगति की ओर आना प्रारंभ कर देता है। उसको कहते हैं श्रंभेश्वर महादेव। तो बेलपत्र चढ़ाने के कुछ स्थान शिव महापुराण वर्णन करती है। बेलपत्र चढ़ाने का सबसे पहला स्थान है भगवान शंकर के मंदिर में। जब हम पहुंचते हैं तो पहला बेलपत्र, जो शंकर भगवान का जल नीचे गिर रहा है, उसका राइट भाग है, वहां बेलपत्र समर्पित करा जाता है। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान का जो लेफ्ट भाग है कार्तिक है, उस पर बेलपत्र समर्पित करा जाता है। तीसरा बेलपत्र कटी भाग पर, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, उस कटी भाग पर गोल जो भाग बना हुआ है, वहां समर्पित किया जाता है। चौथा बेलपत्र शंकर भगवान के मस्तक पर जो जलाधारी रखी है, उस जलाधारी में बेलपत्र समर्पित किया जाता है। पांचवा बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करा जाता है। छठा बेलपत्र अपने हृदय चित्त को धारण कर कर बेलपत्र को गीला कर कर बीच की पत्ती पर शहद लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाया जाता है, अपनी कामना कर कर। और 8वां बेलपत्र श्री नंदी जब आए तो नंदी को समर्पित करा जाता है।
और नवा बेलपत्र भगवान शंकर की चौखट पर राइट भाग में समर्पित कर कर अपने घर को जो व्यक्ति चला आता है उसकी मनोकामना शंकर पूर्ण कर देते हैं महाराज। ऐसे नव बेलपत्र से नव निधियां, ऐसे नव बेलपत्र से नव आनंद, नव सुख, नव निधि जीव को प्राप्त हो।